Well guys, welcome to another new video of Piping Isometrics। आज पाइपिंग आइसोमेट्रिक का तीसरा वीडियो है और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइपिंग आइसोमेट्रिक रीडिंग। जी हाँ, यानी किस तरीके से एक पाइपिंग आइसोमेट्रिक को रीड किया जाता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन एक आइसो से हम देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये पाइपिंग आइसोमेट्रिक का वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले की वीडियोस को देखने के लिए पाइपिंग का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। सबसे पहली और खास चीज, जितने भी पाइपिंग रिलेटेड जॉब्स होते हैं उनका जो भी इंफॉर्मेशन होता है लाइक फैब्रिकेशन, असेंबल, डिसअसेंबल, इरेक्शन, कमीशनिंग, तो इन सब को समझने के लिए आपको बेहतर तरीके से आइसोमेट्रिक की समझ होनी चाहिए, या यूं कहें कि आपको आइसोमेट्रिक को रीड आउट करने आना चाहिए। तो आइसोमेट्रिक कैसे रीड आउट करना है, इसे समझने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जिनको समझना होता है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, उसके साथ ही नॉन ड्रॉइंग एरियाज जो कि एक आइसोमेट्रिक में होते हैं उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको समझते हैं। जब भी आप कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग देखते हैं तो हर ड्राइंग का कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, और अगर नहीं होता है तो हमें मानना पड़ता है। जैसे सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एल शेप में है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमने क्या किया कि कॉर्नर को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया। तो जब भी हम इसका फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट के रेफरेंस से ही करेंगे। अगर इसे हम आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करते हैं तो यहां भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेम ही रहेगा। इसी प्रकार जब भी हमें पाइपिंग आइसोमेट्रिक को रीड आउट करना होता है तो ड्राइंग का जो ओरिएंटेशन होता है वो ऑलवेज एरो मार्क होता है, जो कि अप डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ कॉर्नर में होता है। कभी कभी एज अ अल्टरनेट ऑप्शन ये नॉर्थ एरो अप डायरेक्शन में ही लेफ्ट साइड में भी दे दिया जाता है, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रहे कि ये केवल अल्टरनेट ऑप्शन है, किसी खास कंडीशन में दिया गया होता है, लाइक किसी ड्राइंग को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए ये चीज हम करते हैं। अदरवाइज ऑलवेज जो एरो मार्क होगा वो अप डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ ही होगा। एंड सबसे खास और इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर द नॉर्थ एरो नेवर पॉइंट डाउन, यानी जो रेफरेंस के लिए हम नॉर्थ एरो का इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी डाउन नहीं होगा, यानी नीचे की तरफ नहीं हो सकता है। अगर इतनी चीजें क्लियर हुई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी आइसोमेट्रिक में सारा का सारा खेल जो है वो डायरेक्शंस का है। अगर डायरेक्शन आपका क्लियर है तो कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। देखिए, तो हमने कहा कि नॉर्थ एरो जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ कॉर्नर में होगा। तो ये एरो आपको नॉर्थ साइड इंडिकेट करता है। तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा साउथ डायरेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। देन नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे आपको पता है कि ईस्ट होता है, और तो इधर हम ईस्ट एरो मार्क करेंगे, और ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन मार्क करेंगे। यहां इसके अलावा दो डायरेक्शन और है, जो कि अप की तरफ अगर एरो रहता है इसका मतलब एलिवेशन है, यानी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और डाउन यानी नीचे की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम आपको समझना चाहिए। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना कि कोई भी लाइन जब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है तो हमेशा वहां 90 डिग्री का एंगल होता है। सपोज कोई लाइन नॉर्थ की ओर जा रही है तो यहां चार पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर वो या तो ईस्ट में मुड़ सकती है, या वेस्ट में मुड़ सकती है, या ऊपर जा सकता है, या फिर डाउनवर्ड यानी नीचे जा सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर लाइन 90 डिग्री में टर्न ना होकर के किसी दूसरे डायरेक्शन में टर्न होती है तो इसे हम ऑफसेट के नाम से जानते हैं, जिसे आने वाले वीडियोस में हम लोग
थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। बेसिक चीजें है, बस केवल समझना, ध्यान से समझना है इसको। सपोज यहाँ एक एग्जांपल है, यहाँ एक लाइन है जो आपके सामने, ये अप से डाउन की ओर आ रही है। देन यहां से 90 डिग्री टर्न होकर ये नॉर्थ की तरफ टर्न होता है, राइट। देन नॉर्थ के बाद ये फिर डाउन जा रहा है और बीच से ही ईस्ट की तरफ टर्न हो जा रहा है। कुछ पोर्शन नीचे जा करके स्टॉप हो गया है, शायद ये ड्रेन पॉइंट हो सकता है। फिर ये कंटिन्यू होकर अप की तरफ जा रहा है और डाउन में भी जा रहा है। डाउन में जाकर स्टॉप हो गया और अप में आगे जाकर फिर से ईस्ट की तरफ मुड़ गया। देन यहां से कोई ब्रांच निकल रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक और कनेक्शन है जो कि अप की तरफ जा रहा है, देन फिर ईस्ट की तरफ, फिर अप और फिर साउथ, और फिर फाइनली मेन लाइन में आते हैं। और फिर मेन लाइन में आते हैं, ईस्ट में आगे बढ़ता है, देन फिर नॉर्थ में टर्न हो जाता है और फाइनली मेन लाइन में जाकर मिल जा रहा है जो कि अप से डाउन की तरफ है। तो ये क्या है कि सिंपल हम लाइंस के रूटिंग के बारे में समझ रहे हैं कि लाइन किस तरह से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। बट असली खेल समझना बाकी है। मेन पॉइंट आपको यह समझना होगा कि पाइपिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं, ये गेट वाल्व है, देन ये भी गेट वाल्व है, ये चेक वाल्व है, देन ये दोनों गेट वाल्व भी है, ये ऊपर में पीएसवी है, यहां रिड्यूसर है, ये भी गेट वाल्व है, ये भी दोनों रिड्यूसर हैं, ये पीसीवी प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, देन ये नीचे रिड्यूसर है, बाकी ये दोनों भी गेट वाल्व है। तो इन सब को समझने के लिए हमें सिंबल्स को समझना होगा, जो कि हम आगे के वीडियोस में अभी देखेंगे। तो ये एक प्रकार से जनरल आइडिया है कि हम किसी भी ड्राइंग को किस प्रकार से रीड करेंगे। तो आपको दिमाग में डायरेक्शंस फिट होना चाहिए। अगर डायरेक्शंस क्लियर है तो ड्राइंग क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस तरह के सिंपल अगर ड्राइंग्स आपके सामने आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। लेकिन ज्यादातर हमें जहां प्रॉब्लम होती है वो ऑफसेट में प्रॉब्लम होती है। ऑफसेट में ही हम जा करके फंसते हैं। तो आगे के वीडियोस में जब धीरे धीरे हम लोग ऑफसेट के बारे में भी देखेंगे तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है ना, किसी भी लाइन का। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ नॉन ग्राफिकल एरियाज होते हैं आपके ड्राइंग के अंदर, तो उसको भी समझना और जानना आपको आना चाहिए, उसको रीड आउट करना आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आइसोमेट्रिक के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो एक तरह से 5 पार्ट्स होते हैं, लाइक टाइटल ब्लॉक, ग्रिड सिस्टम, रिवीजन ब्लॉक, नोट्स एंड लीजेंड्स एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो अभी हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में देखा कि किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जो नॉन ग्राफिकल एरियाज होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले है टाइटल ब्लॉक। सो टाइटल ब्लॉक जनरली बॉटम साइड में या फिर नीचे राइट हैंड साइड में कॉर्नर पर होता है। टाइटल ब्लॉक में सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस दी गई होती है, जैसे ड्राइंग का टाइटल, ड्राइंग का नंबर, उसका लोकेशन, वेंडर के नाम। अगर एक ड्राइंग के कई सारे पार्ट्स हैं तो ड्राइंग का शीट नंबर। इसके अलावा सिग्नेचर्स एंड अप्रूवल डेट, लाइक कब और किसने इसे डिजाइन किया है, कब और किसने इसे ड्राफ्ट किया है और फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा है। इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं जो कि ड्राइंग टू ड्राइंग वेरी करते रहते हैं एज पर नीड, लेकिन ये सब बेसिक चीजें हैं। देन होता है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को लोकेट करने में मदद करता है। यानी किसी भी, सपोज कोई ड्राइंग में कोई लाइन है और वो लाइन दूसरे शीट में भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे, एक ड्राइंग के कई सारे अगर शीट्स होते हैं तो क्या होता है कि एक ड्राइंग जहां पे खत्म हो रहा है तो वो ग्रिड हम क्या करते हैं कि नोट डाउन करते हैं कि ये
कहां पे आके लोकेशन पे खत्म हो रहा है। तो उस ग्रिड सिस्टम से हम क्या करते हैं कि अगले ड्राइंग में ठीक वहीं से हम पकड़ते हैं कि ये लाइन पिछले ड्राइंग में यहीं पे आके खत्म हुआ था, तो ये जो शुरू हो रहा है वो सेम यहीं से शुरू होगा। तो इसमें हमें ग्रिड सिस्टम मदद करता है। इसके अलावा एक रिवीजन ब्लॉक होता है, यानी जब भी ड्राइंग में कुछ चेंजेस होते हैं उसे मेंशन किया जाता है। जब भी ड्राइंग पहली बार इशू होता है तो उसे जीरो रिवीजन के नाम से जानते हैं, और अगर रिवीजन होता है आगे चल के तो उसे रिवीजन नंबर के हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहते हैं, जैसे रिवीजन नंबर 1, रिवीजन नंबर 2, इस तरीके से। उसमें उसका डिटेल्स और डेट ऑफ रिवीजन मेंशन होता है। रिवीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड जनरली यूज किया जाता है। पहला क्लाउड मेथड होता है और दूसरा सर्कल और ट्रायंगल मेथड होता है। क्लाउड मेथड हम तब यूज करते हैं जब रिसेंट कुछ चेंज हुआ होता है या चेंज करना होता है, तो उसको हम क्लाउड मेथड से यूज करते हैं, और बाकी के प्रीवियस जो चेंजेस होते हैं उनको सर्कल और ट्रायंगल मेथड से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा नोट्स और लीजेंड्स भी होते हैं अपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, यानी ड्राइंग को और भी अच्छे से समझने के लिए, जैसे कुछ स्पेशल सिंबल्स वगैरह ड्राफ्टर ने यूज किया है या फिर कोई अलग से ऐसी चीज मेंशन की है ड्राइंग के अंदर जिसका हमें अंदाजा नहीं है, तो वो क्या करते हैं उस पॉइंट को रिमार्क करते हैं नोट्स और लीजेंड्स सेक्शन में, ताकि जो भी इस ड्राइंग को देख रहा है उसे ड्राइंग को समझने में आसानी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें समझ में आई होगी। तो आगे के वीडियो में हम कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर जनरली यूज किए जाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर रिफाइनरी से रिलेटेड मेंटेनेंस, शटडाउन और पाइपिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप गल्फ रिफाइनरी के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल को जाके अच्छे से चेक करिए। अगर लगता है कि आपके लायक यहाँ पे वीडियोस हैं देन डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।